तो अब हम डाटा प्रोसेसिंग के चरणों को समझते हैं। चरण मतलब कौन सा, उसमें क्या क्या काम करना होता है और कैसे करते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा का तभी फायदा है जब उससे हम कुछ हल निकाल सके, कोई अर्थ निकाल सके, कोई काम की बात निकाल सकें जिसको लेकर हम या तो व्यापार कर सकें या कोई नई चीज सीख सकें। अब उदाहरण के लिए समझिए, अंतरिक्ष के जो वैज्ञानिक हैं वो क्यों डेटा इकट्ठा करते हैं? ताकि वो अंतरिक्ष के अन्य ग्रहों, उपग्रहों और जो नक्षत्र, तारे वगैरह, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। उससे क्या करेंगे? वो जानकारी प्राप्त करने के बाद वो अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई दुनिया, पृथ्वी के अलावा दुनिया कैसी है, उस हमारे ऊपर कोई खतरा तो नहीं आ रहा, या हमें कोई हमारा अभी जीवन में और क्या समस्या, संभावनाएं हैं, तो और क्या पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह हैं, या पृथ्वी में जो दूसरे कोई ग्रह अगर आसपास आ रहे हैं तो उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव है, या हमारा दूसरों पर क्या प्रभाव है, ये सारी जानकारी। तो डाटा जानकारी, अगर स्पेस का या अंतरिक्ष का डेटा देखें तो वो भी बहुत सारा डेटा है, लेकिन अगर उस डेटा का प्रयोग करके हम कुछ अर्थ नहीं निकाले तो वो किसी काम का नहीं। तो अब करते हैं, अब डाटा के साथ आवश्यक कार्रवाई करते हैं ताकि उससे कुछ लाभ प्राप्त हो सके। तो उसमें क्या क्या चरण है? पहला चरण तो है डाटा ढूंढ के लाना, डाटा लाना कहीं से, चाहे वो अंतरिक्ष का डेटा हो चाहे वो पुस्तकों का डेटा हो, लेकिन कहीं से ढूंढ के लाना। फिर उसके बाद क्या है? उस डेटा को डेटाबेस में डालना, इंसर्ट करना, रखना, है ना। फिर उसको छांटना, काम की चीज ढूंढना कि कौन से, जैसे आप मान लीजिए इसी में देख लें, अगर हमको पता लग जाए, हमको इसको, इस डेटा को देख के अभी हमको नहीं समझ में आ रहा कि इसमें से कौन से, कोई ऐसा लेखक है जो हास्य व्यंग लिखता है, या कोई ऐसा लेखक है जो जासूसी पुस्तकें लिखता है, या कोई ऐसा लेखक है जो बच्चों की पुस्तकें लिखता है, तो ये जानकारी अगर हमें मिल जाती तो हम उस तरीके की, अपने मनपसंद का जो हमारा आज मन कर रहा था पढ़ने के लिए, उस किताब को लाइब्रेरी से ले आते। तो कुल मिलाकर डाटा को रखना, उसके बाद छांटना, फिर नियम लगाना, फिर उत्तर प्राप्त करना। क्या नियम, नियम क्या लगाना, कि क्या नियम लगाना है, कौन सी किताब ढूंढ रहे हैं, या कौन से नक्षत्र के बारे में जानने को तैयार है। और जानने के बाद जब हमें पता लगे, ये देखें कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को निर्देश दिया कि फला फला काम हमारे लिए करो, जब करा, उसने कर लिया काम, तो करने के बाद नियम लगाकर हमने काम बताया, नियम बताए और छांटने का काम बताया। फिर जो उत्तर मिला उसको हमने जाना और दूसरे लोगों को बताया, या फिर भविष्य के लिए संभाल कर रखा। तो ये लगभग सारे काम जो है डेटा प्रोसेसिंग के अलग अलग चरण कहलाते हैं। जैसे देखिए, कच्चा डेटा पहली बार इनपुट लाए, फिर उसको अपने डिस्कों में लिखा, कंप्यूटर के डिस्कों में लिखा, फिर उसमें से कुछ मतलब ढूंढा, फिर उसमें इनपुट डाला डेटा में, मतलब डेटा में और इनपुट डाला, और चीजें डाली, इनपुट बताई, फिर प्रोसेसिंग की, फिर आउटपुट देखा, है ना, संभाल के रखा, या फिर स्टोरेज की, उसके बाद संभाल के रखा। तो इस तरीके के चरण डेटाबेस की प्रोसेसिंग में, डेटा प्रोसेसिंग में ये चरण प्रयोग किए जाते हैं, और इस प्रकार से इनका काम होता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं।